स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को पढ़ा रहे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो है पढ़ने के लिए डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी कहने का मतलब है भोजन का पाचन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो जो हम भोजन करते हैं जैसे चावल खाएं या रोटी भोजन किए तो कुछ समय के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ना डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका पाचन जो है किस तरीके से कैसे होता है। ठीक है, भोजन का पाचन कैसे होता है जो हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुंह में लेते हैं। ठीक है, तो मुंह में लेने के बाद किस तरीके से पाचन होता है, कैसे पाचन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, गुड ईटिंग हैबिट्स मतलब खाने का सही तरीका, मतलब खाने का सही तरीका। ठीक है, ये हो गया डाइजेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स मतलब खाने का सही तरीका। खाने का सही तरीका क्या होता है, जैसे है ना, किस टाइम में खाना चाहिए, हमको कितना मात्रा में कितना क्वांटिटी में भोजन लेना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, कब किस तरह का भोजन करना चाहिए। ठीक है, एडल्ट पर्सन हो गया या फिर बेबी हो गया, बच्चा लोग हो गया, ठीक है, फिर सीनियर पर्सन हो गया, तो भोजन सभी लोगों का किस तरीके का होता है और उसको खाने का तरीका क्या, किस तरीके से हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कुकिंग कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग फूड, ठीक है, मतलब कुकिंग मतलब क्या, तैयार करना, भोजन बनाना, और उसको प्रिजर्व मतलब हो गया सुरक्षित रखना, किस तरीके से हम लोग बचाएंगे भोजन को, किस तरह से भोजन को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, और भोजन का बचाव यानी कहने का मतलब है कि भोजन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, भोजन को हम लोग है ना, जैसे गैस पे या फिर चूल्हा पे जो है उसको हम लोग भोजन को पकाते हैं। ठीक है, और पकाने के बाद जब भोजन पक जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सुरक्षित किस तरह से रखेंगे। ठीक है, उसको भोजन को बचाव किस तरह से करेंगे। ठीक है, बचाने का कई तरीका है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, गुड ईटिंग हैबिट्स खाने का सही तरीका, और कुकिंग जो पका हुआ भोजन रहेगा उसको किस तरह से सुरक्षित रखें, किस तरह से भोजन को हम लोग बचा करके रखेंगे ताकि जो है उस भोजन जो है दूषित नहीं हो, भोजन जो हम लोग सही भोजन कर सके। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो टॉपिक जो है डाइजेशन ऑफ फूड, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड।
तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एनर्जी, भोजन जो हम लोग करते हैं उससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। एनर्जी मिलता है तभी जो है कुछ भी वर्क हम लोग कर पाते हैं, कुछ भी जैसे कि पढ़ने के लिए हो गया है ना, खेलने के लिए हो गया, वो सभी एनर्जी जो है हम लोग को भोजन से ही मिलता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसी से एनर्जी मिलता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन, तो डाइजेशन इज द प्रोसेस डाइजेशन इज द प्रोसेस by which the food eaten by us breaks down into substances, ठीक है। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड ईटन बाय अस ब्रेक्स डाउन इनटू substances, breaks down into substances which can be absorbed, which can be absorbed by our body. डाइजेशन, पाचन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है, कई चरणों में गुजरना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाय विच, जिसमें, ठीक है, द फूड ईटेन बाय अस, यानी कि जो भोजन जो है, जो हम लोग भोजन जो है हम लोग के द्वारा जब भोजन किया जाता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, ब्रेक्स डाउन इनटू सबस्टांसेस, उस भोजन को कई पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग भोजन को डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तो उसको जो है दांत से चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़ा में करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक्स डाउन इनटू सबस्टांसेस, ठीक है, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारे बॉडी के द्वारा उस भोजन का जो सब्सटेंस होता है, ब्रेक करने के बाद जो सब्सटेंस बन गया, उसको जो है जो बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेशन का डेफिनेशन। डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? तो फिर से बताते हैं, डाइजेशन इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, ठीक है, कई चरणों में गुजरना पड़ता है भोजन को, ठीक है, बाय विच, जिसमें द फूड ईटन बाय अस, ठीक है, जो भोजन हम लोग के द्वारा किया जाता है, ब्रेक्स डाउन, है ना, इनटू सबस्टांसेस, वो जो है कई सबस्टांस में टूट जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसको जैसे सबसे पहले हम लोग माउथ में लेते हैं, ठीक है, उसको जो है माउथ में लेने के बाद हम अपने टीथ के द्वारा उसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेते हैं, पार्टी के छोटा छोटा टुकड़ा में कर लेते हैं, ठीक है, और वो जो है टुकड़ा में करने के बाद जो है सब्सटेंस में चेंज होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन टू सब्सटेंस, सब्सटेंस में जो है टूट जाता है, जो और टूटा हुआ जो सब्सटेंस जो रहता है वो विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेशन का डिफिनेशन, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है। और डाइजेशन ऑफ आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ आवर फूड टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन ऑफ आवर फूड
टेक्स प्लेस of our food takes place, digestion of our food takes place in the digestive system, takes place in the डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन जो है जहां पे होता है, टेक्स प्लेस, फूड का जो डाइजेशन जहां पे होता है ना, जिस जिस ऑर्गन में जब गुजरता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। यानी कहने का मतलब जो है भोजन का पाचन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। यानी कि भोजन का जो डाइजेशन जो होता है, पाचन जो होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में होता है। ठीक है, अब आते हैं ये तो डाइजेशन का डिफिनेशन था, और डाइजेशन जहां पे होता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड, ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग जैसे भोजन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो इन द माउथ, डाइजेशन इन द माउथ। ठीक है, इन द माउथ हम लोग जो भोजन करते हैं सबसे पहले अपना माउथ, मुंह में लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन begins into the mouth. The process of digestion begins into the mouth। यानी कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, भोजन का जो प्रक्रिया होता है ना, यानी कि डाइजेशन का जो प्रक्रिया होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बिगिंस इनटू द माउथ। यानी कि भोजन का जो पाचन की प्रक्रिया जो है, पाचन का स्टार्टिंग जो है वो माउथ से ही हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन माउथ में लिए, ठीक है, तो माउथ में लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग चबाते हैं। ठीक है, चबाने के बाद उसको जो छोटे छोटे टुकड़ा में कर लेते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ा में करने के बाद छोटा सा टुकड़ा में हो जाता है। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड से स्लाइवा, ठीक है, जिसको लार बोलते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड्स से जो है स्लाइवा निकलने लगता है। ठीक है, लार, और वो जो लार जो है वो जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें मिल जाता है। ठीक है, भोजन जो करते हैं उसमें
मिल जाता है। ठीक है, सलाइवा जो है एक वाटरिंग लिक्विड है, यानी कि ये जो वाटरी लिक्विड है, सलाइवा जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड से इससे जो है ना सलाइवा निकलना स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा में होता है लार, है ना। इससे जो है निकलता है जो वाटरी लिक्विड होता है, मतलब पानी के जैसा लिक्विड होता है, उसमें चिकनापन होता है और वो जो है भोजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, ये सलाइवा जो है वो भोजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, और ये भोजन के साथ जैसे मिल गया तो उसमें जो है फिर हमारा टंग मतलब जीभ, ठीक है, टंग मतलब जीभ बोलते हैं। तो भोजन जैसे किए तो वो जो है जैसे हम लोग भोजन किए तो वो सबसे पहले तो हम लोग उसको टीथ से उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर लिए, और छोटा में टुकड़ा करने के सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा का जो सलाइवा उत्सर्जन होता है, जो वाटरी लिक्विड होता है ना, पानी के जैसा होता है, तो वो मिल जाता है भोजन में। ठीक है, और मिलने के बाद होता है क्या चीज कि टंग जीभ जो है वो सलाइवा से फूट जो है वो जीभ जो है भोजन को मिला लेता है, भोजन और सलाइवा को मिला लेता है। और उसके बाद जो है ये जो भोजन जो जीभ के द्वारा भोजन और जब लार मिक्स हो गया उसको जो है टंग जो है क्या कर लेता है, मिला लेता है। और मिलाने के बाद क्या करता है कि उस भोजन को, ठीक है, एक फूड पाइप होता है हमारे यहाँ बॉडी जो है, ठीक है, बॉडी जो है यहाँ पे जो रहता है, बॉडी जो रहता है यहाँ पे, ये जैसे मान लिया यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे फेस, यहाँ पे माउथ है, ठीक है, ये माउथ हो गया, यहाँ पे भोजन किए, ठीक है, तो भोजन किए तो यहाँ पे जैसे क्या होता है इस तरह से चलिए, तो ये भोजन जो है ये फूड पाइप के द्वारा होते हुए ये जो है स्टोमक में जाता है, फूड पाइप के द्वारा होते हुए स्टोमक, फूड पाइप के द्वारा होते हुए ये जो है स्टोमक में जाता है। ठीक है, भोजन, ठीक है, ये स्टोमक में जाता है। तो अब स्टोमक में क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन द स्टोमक, तो बताएं जीभ के द्वारा जो भोजन जो मिला हुआ रहता है, सलाइवा के द्वारा जो भोजन मिला हुआ रहता है, वो भोजन फूड पाइप, जैसे हम भोजन किए, ठीक है, तो भोजन किए तो यहाँ पे इस तरह से फूड पाइप से होते हुए ये जो है स्टोमक में आता है। और भोजन स्टोमक में जो है 3-4 घंटा तक रहता है। ठीक है, भोजन जो है स्टोमक में 3 to 4 आवर्स वहां पर रहता है। ठीक है, स्टोमक जो है एक मस्क्यूलर बैग, यानी कि मांसपेशी जो है थैला के जैसा होता है स्टोमक, जहां पे भोजन जो है फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में आता है। ठीक है, भोजन जो है बताया कि स्टोमक में जो है 3 to 4 आवर्स यहाँ पे भोजन रहता है। ठीक है, और इट ऑल्सो रिलीज सम डाइजेस्टिव जूस एंड एसिड। ठीक है, और वहां पे जैसे ही यहाँ पे जो है भोजन जैसे स्टोमक में रहा तो वहां पे जो है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, रिलीज होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, और दे मिक्स विद द फूड टू ब्रेक डाउन टू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो है यहाँ भोजन गया, ठीक है, जैसे स्टोमक में भोजन है तो डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है, जो भोजन को और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है,
ठीक है, उसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट करता है, छोटा छोटा टुकड़ा में चेंज करता है। ठीक है, ठीक है, वहां पे किया। उसके बाद ये तो छोटा टुकड़ा में किया जो है डाइजेस्टिव जूस हो गया, छोटा टुकड़ा में किया। ठीक है, भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में कर दिया। वो भोजन जो वहां पे 3 से 4 घंटा तक रहता है। ठीक है, उसके बाद भोजन जो है 3-4 घंटा तक यहाँ पे जो है स्टमक में गया डाइजेस्टिव जूस की तरह, जो उसके बाद छोटा छोटा टुकड़ा में किया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये भोजन जो है जाता है इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। ये जो है भोजन जो है स्टोमक के बाद स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है, इन द स्मॉल इंस्टेंटाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंस्टेंटाइन में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव जो प्रोड्यूस बाय द वाल्स ऑफ द इंस्टेंटाइन वाल्स ब्रेक्स इनटू फर्दर। ये जो है डाइजेस्टिव जो है स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, तो भोजन जो है ये स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में आता है। ठीक है, और छोटी आंत में ये जो है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। ठीक है, भोजन का पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, इसके द्वारा डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द वाल्स, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वाल्स जो है उसमें जो है डाइजेस्टिव जूस जो है उससे जो है निकलता है। ठीक है, और उसको जो है ब्रेक्स डाउन फर्दर, उसको जो और छोटा टुकड़ा में कर देता है और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ह्यूमन बींग्स में लगभग 22 फीट यानी कि 6.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो है एक क्वाइल के जैसा संरचना होता है, जैसे इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे देखिए या फिर यहाँ पे देखिए, ये क्वाइल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्वाइल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे बॉडी में इसका लेंथ जो होता है अप्रॉक्स 6.5 मीटर। ठीक है, इसका जो लेंथ जो होता है 6.5 मीटर्स इसका लेंथ होता है, यानी कि इसको हम लोग बोले 22 फीट। ठीक है, 22 फीट लगभग इस स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है। मीटर में बोले तो 6.5 मीटर और 22 फीट इसका लेंथ होता है। ठीक है, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ब्लड वेजल रहता है। ठीक है, ब्लड वेजल रहता है, वो वहां पे वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, द फूड इज ट्रांसफर्ड डिफरेंट सेल्स बॉडी थ्रू द ब्लड के द्वारा जो भोजन का पाचन हो जाता है, तो भोजन को पाचन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसको जो है ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में उस भोजन का जो बचा हुआ रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसको जो पूरे बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आगे का जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन द लार्ज
इंस्टेंटाइन in the large intestine, the undigested part of the food enter the large intestine. जो undigested food part of the food, the undigested part of the food, the undigested part of the food enters the large intestine, enters the large इंस्टेंटाइन. द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है ना, यानी कि भोजन का वैसा भाग जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं पचाया जाता है, यानी कि जो नहीं पचता है, वो जो है फूड जो है वो लार्ज इंस्टेंटाइन में चला जाता है. ठीक है, वो भोजन जो है लार्ज इंस्टेंटाइन में चला जाता है. द वेस्ट फूड इज द रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और द वेस्ट फूड जो अनडाइजेस्टिव पार्ट ऑफ द फूड रहता है वो हमारे जो लार्ज इंस्टेंटाइन में गया वहां से जो है रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द अनस, यानी कि जैसे यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड ये जो है लार्ज इंस्टेंटाइन है, उससे होते हुए यहाँ पे जो अनस, यानी कि अनस के द्वारा होते हुए ये जो है शरीर से बाहर निकल जाता है. ANUS अनस से ये जो है बाहर निकल जाता है, यानी कि गुदा बोलते हैं. यानी कि कहने का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो रहता है फूड का, वो क्या होता है कि अनस के द्वारा ये जो है लैक्टिन के रूप में ये जो है अनपचा भोजन जो है वो अनपचा भोजन का जो पार्ट रहता है, हिस्सा रहता है, वो शरीर के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अनस के द्वारा. ठीक है, तो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अनस के द्वारा जो है वो शरीर से बाहर निकल दिया जाता है लैक्टिन के रूप में. ठीक है, अब जो है हम आप लोगों को बताएं गुड ईटिंग हैबिट्स नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स.